भूमध्य पर ध्यान टिक जाना, हाथों का योग मुद्रा बन जाना शायद से पिछली साधना के कारण है। तो क्या भविष्य में साक्षी भाव परेशानी आ सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो पिछला है वो छूट जाएगा, क्योंकि वो सब बेकार है। साक्षी भाव में इस प्रकार मुद्रा बनाना, ध्यान इधर उधर टिकाना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो छूट जाएगा। अगर आप साक्षी भाव की साधना करते हैं तो मन लगाकर, नहीं तो वो जो हो रहा है वो होता रहेगा। देखिए आप क्या करना चाहते हैं, वो सब छूट जाएगा पुराना। उससे न फायदा होगा न उसका कोई नुकसान है। अगर वो कष्टदायी हो जाए तो छोड़ना अच्छा है। अजय ने कहा है, मुझे साक्षी भाव के दौरान आज्ञा चक्र, सहस्रार, मूलाधार आदि के अनुभव हो रहे हैं। इसके लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, स्वतः हो रहा है। यह आश्चर्य कौतूहल से भरा घटनाक्रम है। सभी अनुभव सहज में हो रहे हैं और कुछ अंतराल के बाद साक्षी भाव आ जाता है, स्पष्टता बढ़ रही है। बेवजह खुशी, हल्कापन, क्या ऐसा होना सामान्य है? ये साक्षी भाव ही है क्या? क्या यही कृपा है? हाँ, ये होना सामान्य है। इस मनुष्य शरीर में जो भी होता है, अगर वो कष्टदायी नहीं है तो सामान्य है। जैसा कि मैंने अभी बोला पवन के मामले में, वो सब सामान्य है। जैसे ही कुछ असामान्य होने लगे, अब वो कष्ट देने लगे, आप साधना ही बर्बाद कर दे, वो अब असामान्य है। ये प्रकृति का चिन्ह है, आप ऐसा मान लीजिए। अगर बेवजह खुशी है, हल्कापन है, आनंददायी स्थिति है, स्पष्टता आ रही है, साक्षी भाव भी आ रहा है, तो प्रगति का चिन्ह है। प्रगति हो रही है, अच्छी प्रगति हो रही है, अच्छा ज्ञान है। लेकिन इसको साक्षी भाव नहीं कहना चाहिए। साक्षी भाव क्या है? मेरे स्वरूप का स्मरण। आपने तो लिखा है कि साक्षी भाव आ जाता है। अब ये प्रश्न कैसे आ गया कि क्या यही साक्षी भाव है? शंका नहीं आनी चाहिए। अगर साक्षी भाव आता है तो शंका नहीं आएगी। अगर शंका आती है तो साक्षी भाव नहीं है। बहुत सीधा मामला है, इसमें कोई उलझन की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि साक्षी भाव क्या है। अगर वो आ जाता है और आप जानते नहीं है कि वो क्या है, तो क्या आ जाता है फिर? ये ठीक नहीं है मामला, है ना? आप लिखते हैं कि साक्षी भाव आ जाता है, फिर पूछते हैं क्या ये साक्षी भाव है, तो मतलब कुछ और आया है फिर। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मन में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे जगत में हो, उनके साक्षी बने रहना साक्षी भाव है। वो घटनाएं साक्षी भाव नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा अजय के। अगर फिर भी आपको स्पष्ट और चाहिए तो पूछ सकते हैं आप। जो भी होता है घटनाएं, वो साक्षी भाव नहीं है। जब स्मरण आता है कि मैं क्या हूँ और ये घटनाएं क्या हैं, तो उसका सत्य क्या है, ये साक्षी भाव है। क्या ऐसा होता है? या आप ये मान के बैठ जाते हैं कि हाँ, ये कुछ हो रहा है मन में, शरीर में, यही साक्षी भाव है और ये साक्षी भाव के कारण हो रहा है, फिर अज्ञान है। फिर न ज्ञान है न साक्षी भाव है। शायद स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, साक्षी भाव की साधना कीजिए, बाकी जो होता है वो आकर चला जाएगा, छूट जाएगा। उसका कोई भी लाभ नहीं है। किसी भी चक्र में कुछ भी हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। ज्ञान मार्ग में लाभ कहाँ है कि मुझे मेरा स्मरण आ जाता है, कुछ भी होता रहे, तब आपकी साधना सफल मानी जाएगी। तरह तरह के प्रभाव पैदा करना है इधर उधर, ये ज्ञान मार्ग का लक्ष्य नहीं है, न ये आपकी साधना का लक्ष्य। और जो भी होता है वो पूरी तरह झूठ है, मिथ्या है। ये याद रखिए। ये याद रखने वाला भी मैं नहीं हूँ, ये भी याद रखिए। साक्षी भाव की साधना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। अब स्पष्ट होगा, अब कोई शंका नहीं होगी। तो हाँ, आश्चर्य आएगा, वो भी वृत्ति है, चित्त की वृत्ति। कहीं कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई चमत्कारी घटना हो जाएगी, कभी जैसे उन्होंने लिखा है आनंद वर्षा होगी, भावनाएं आएंगी, आंसू आएंगे। ये सब प्रतिक्रिया होती रहेगी चित्त में। कभी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, गुस्सा आएगा, चिढ़ जाएगा वो बुरी तरह, ये साक्षी भाव कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए, ज्ञान ही बेकार है, दूसरे गुरु अच्छे हैं। यह डर आएगा, अरे ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो कह दिया मैं नहीं हूँ। अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? इन्होंने तो कह दिया मैं तो दिखता भी नहीं हूँ, क्या कोई मुझे देख सकता है? पूछेगा वो सबसे जाके। ये क्या है? ये सब प्रतिक्रिया है चित्त की, जो अज्ञान के कारण है, यह शुद्धिकरण के कारण है, और इनके भी साक्षी रहना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, करना है। कहीं कष्टदायी तो नहीं है।
कहीं ये मुझे मार्ग से तो नहीं भटका रहा, कहीं ये आनंद में बैठे रहना, रोते रहना, कोई काम न करना, कहीं ये समस्या तो नहीं है। ये बुद्धि यहाँ पर उपयोग करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो रहा है कि जीवन असामान्य हो गया, साधना नहीं चल रही, मानसिक विकार आ रहे हैं तरह तरह के, न सच पता चल रहा है न झूठ पता चल रहा है, अब असामान्य है, अब पूरी तरह असामान्य है, यहाँ पे बुद्धि भी हार गई। इसीलिए आपको साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी जाती है कि क्या हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ असामान्य तो नहीं हो रहा। वहाँ पे लिखा भी है कि कुछ अजीब अनुभव हो तो लिख के भेजिए, ऐसा वहाँ पे एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये इसीलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि साक्षी भाव हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो देखिए, आप साक्षी भाव को पहले जानिए। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त की प्रतिक्रियाएं, मनोशरीर यंत्र मैं नहीं हूँ, ये जानकर स्वयं में स्थित रहिए। आपने पूछा क्या ही कृपा है? नहीं, ज्ञान होना कृपा है। मनोशरीर यंत्र जगत इधर उधर कुछ घटनाएं होना कृपा नहीं है। वो प्राकृतिक है, वो होता रहता है कुछ न कुछ, अच्छा बुरा। ज्ञान होना कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। जिसको ज्ञान हो गया वो इधर उधर कृपा नहीं ढूंढेगा फिर, क्या ये कृपा है, क्या वो कृपा है, ऐसा हो गया आज, कोई अजीब सा कुछ हो गया, क्या ही कृपा है। जिसको ज्ञान हो गया वो इधर उधर नहीं ढूंढेगा कृपा को। तो अजय को मैं पूछता हूँ कौन सी कृपा चाहिए बताइए, दिलवा देते हैं। शायद आपका मन ढूंढ रहा है कृपा, पूछ रहा है कौन सी चीज़ कृपा है इसमें से, बताइए क्या चाहते हैं आप, लिखिए। अजय ने कहा है वास्तव में अभी कुछ भी नहीं, सब पूर्ण ही है। सब पूर्ण है, हाँ, तो कृपा चाहना भी पूर्णता का भाग है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये मन चाहता है ऐसा कुछ हो जाए कि कृपा हो जाए, वो भी पूर्णता ही है। लेकिन उम्मीद रखना ज्ञान होने के बाद खास तौर से कि अब और कृपा होगी, अब नहीं होगी। अब नाश होगा, अब सर्वनाश होगा, वो बड़ी कृपा है ना। ज्ञान होना कृपा है, बहुत बड़ी है, लेकिन सर्वनाश होना और बड़ी कृपा है। फिर आपके मन में कभी ख्याल नहीं आएगा कि ये सब हो रही विचित्र घटनाएं, ये सब कृपा है या नहीं, क्योंकि पूरा सर्वनाश हो जाएगा, अब कोई घटना भी नहीं होगी। तो वो कृपा होने में समय है। अभी अभी जो ज्ञान वर्षा हुई है, कृपा की वर्षा, उसका महत्व समझिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है, वो जानने का प्रयास कीजिए, ना कि कुछ विचित्र घटनाएं जो इधर से हो रही हैं, किसी कारण से हो रही होगी वो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वो महत्वहीन है, पूरी तरह से महत्वहीन है। आपने उसको ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए आपके मन में शंका आई है, क्या ये अच्छा है, क्या ये असामान्य है, क्या ये साक्षी भाव है, क्या ये कृपा है। उसे कोई महत्व नहीं है, कुछ भी हो बेकार है सब। महत्व ज्ञान मार्ग में ज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व है, और ज्ञान मार्ग में भी सबसे बड़ा जो है वो आत्मज्ञान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप माया को अगर जान भी ले 100%, तो बेकार की चीज़ है वो। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, किसी को नहीं होता वो ज्ञान, कोई नहीं होता वहाँ कहने वाला मुझे ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान काम की चीज़ है। ज्ञान मार्ग में स्वयं का तत्व जानना, स्वयं का सत्य जानना, अगर ये हो गया है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप किसी दूसरी चीज़ को महत्व देते हैं, शंकाएं आती है। उसका अर्थ एक ही है कि या तो ज्ञान हुआ नहीं, या तो ज्ञान भुला दिया, उसका महत्व नहीं जाना अभी तक। तो ये तो सभी लोगों को करना चाहिए। मैंने क्या जाना है, वो उसका महत्व है भी या नहीं कुछ का, या वो कुछ और अभी बचा है होने का। अगर बचा है कुछ और होने का और कृपा की प्रतीक्षा है, तो ज्ञान हुआ नहीं फिर, और वो मार्ग भी ठीक नहीं है फिर। अगर और कुछ चाह रहा है व्यक्ति, कुछ और हो जाए, तो वो ज्ञान मार्ग उसके लिए अच्छा नहीं है फिर, यहाँ कुछ नहीं होगा। आत्मज्ञान के बाद शायद ही कुछ होता है। अंतिम ज्ञान आत्मज्ञान, अध्यात्म का अंतिम चरण आत्मज्ञान। इसके बाद जो चाहता है कि ये हो जाए, वो भी नहीं रहना चाहिए। क्या कुछ बचा है अभी वहाँ पे कोई? जो कृपा चाहता है, क्या वो बचा है? अब बड़ी समस्या है, मार्ग विफल हुआ है मतलब। तो इसीलिए मैंने सब प्रपंच कर रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कौन क्या चाहता है,
मैं ऊपर से बोलता हूँ हाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी अंदर से प्रार्थना होती है नाश हो जाए ये पूरा, ये जो भी चाहता है बचे नहीं, न वो जो चाहता है वो बचे, न चाहने वाला बचे। ये मेरी प्रार्थना होती है। बहुत लोग डर जाते हैं देखकर, इसलिए पूछते भी नहीं है, वो मांगते भी नहीं है। कभी कभी ये एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कल से ही नाश हो गया, नहीं, वो सर्वनाश के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा। कुछ दिनों बाद होगा, कुछ वर्षों बाद होगा। अगर वो बहुत भाग्यशाली है वो व्यक्ति, तो कई जन्मों के बाद होगा नाश। इसलिए मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। सर्वनाश हमारा लक्ष्य है, कृपा नहीं। साक्षी भाव क्या कहता है? कुछ बचा नहीं है अब, न नाश होने के लिए कुछ बचा है न कभी वो था। साक्षी भाव ये भी कहता है ऐसा कुछ था ही नहीं जो नाश हो सके। ये ज्ञान है, देखिए। क्या ये स्मरण रहता है आपको? यह माया खींच रही है, कभी पैर पकड़ के खींचती है, कभी कोई चक्र पकड़ के खींचती है, तो उससे बचना चाहिए हमें।